अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। एमएओ कॉलेज के टीचर ने, जिसका ताल्लुक इंग्लिश डिपार्टमेंट से था, एक तालिबा ने उनके खिलाफ दरख्वास्त दी कि ये टीचर, जिनका नाम अफजल महमूद है, हमारी ड्रेसिंग की तारीफ़ करते हैं, हमारे मेकअप की तारीफ़ करते हैं। उस दरख्वास्त की बुनियाद पर एमएओ कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी। उस इंक्वायरी कमेटी ने जब अपनी तमाम तर इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट की तो पता ये चला कि टीचर जो थे वो बिल्कुल मजलूम और बेगुनाह थे, जबकि तालिबा ने अपने नंबर बढ़वाने के लिए टीचर से रिक्वेस्ट की। जब टीचर ने उस तालिबा की रिक्वेस्ट को नहीं माना तो उसने ब्लैकमेल करने के लिए, जो औरतों का एक हथियार होता है जिसको हिरासमेंट कहा जाता है, उसको यूज़ किया और उस टीचर के खिलाफ ना सिर्फ दरख्वास्त दी बल्कि प्रोपेगेंडा किया और उसकी इज्जत नफ्स मजरूह की। वो टीचर 3 माह तक कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाता रहा और इंक्वायरी कमेटी की हेड डॉक्टर आलिया रहमान से रिक्वेस्ट करता रहा कि काइंडली आपके पास इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट आ चुकी है उसको मेरे हवाले कर दें, ताकि मैं अपनी बीवी, अपनी बहन, अपनी माँ, अपने भाई और बहन भाइयों की नज़रों में कम से कम अपने आप को सुर्खरू करवा सकूं, उनको ये बता सकूं कि मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं किसी की माँ, बहन, बेटी की तरफ गलत निगाह से देखने का सोच भी नहीं सकता। जब उसने प्रिंसिपल साहब से ये तमाम रिक्वेस्ट की, डॉक्टर आलिया रहमान जो कि कमेटी की इंचार्ज थी, हेड थी, उनसे बात की तो 3 माह तक उनको किसी भी किस्म की सुनवाई नहीं की गई, रिपोर्ट उनके हाथ में ना थमाई गई। इसी दौरान अफजल महमूद जो इंग्लिश डिपार्टमेंट के टीचर थे, उनकी बेगम ने भी उन पर शक करना शुरू कर दिया और नतीजतन घर छोड़कर चली गई। इस तमाम तर मामले में अफजल बहुत परेशान हुआ और उसने इंक्वायरी कमेटी की हेड डॉक्टर आलिया रहमान और एमएओ कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से कहा कि मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर चली गई है, आप कम से कम मेरी माँ की नजरों में मुझे सुर्खरू होने का मौका दें, इंक्वायरी रिपोर्ट मुझे दे दें। लेकिन किसी के कानों पर कोई जू ना रेंगी और उन्होंने वो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जो कि अफजल महमूद साहब के हक में थी उनको ना दी गई। घर से बीवी की परेशानी, कॉलेज में कुलीग्स के सामने, स्टूडेंट्स के सामने उस टीचर की क्या इज्जत रही होगी जिस पर ये इल्जाम लगा कि ये स्टूडेंट्स को हिरास करता है, स्टूडेंट्स की ड्रेसिंग की तारीफ करता है, स्टूडेंट्स के मेकअप्स की तारीफ करता है। जबकि यहाँ ये बात काबिल गौर है कि एमएओ कॉलेज में यूनिफॉर्म है, वहां पर आप कैजुअल ड्रेसिंग या घर की ड्रेसिंग करके नहीं जा सकते जिस तरीके से आप बाकी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। वहां पर मेकअप भी अलाउ नहीं है। स्टूडेंट्स जो वहां पर पढ़ते हैं वो इस बात से बखूबी आगाह हैं। हर तरफ से अफजल महमूद की जब इज्जत नफ्स मजरूह हो गई, किसी ने उसकी सुनवाई ना की, बीवी भी घर छोड़कर शक की बुनियाद पर चली गई, तालिबा ने जो दरख्वास्त दी उसकी बुनियाद पर कॉलेज में उनका रहना जो है वो एक साहिब हैसियत शख्स के लिए, एक साहिब इज्जत शख्स के लिए कितना मुश्किल होता है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो उस शख्स ने इस जिंदगी से अपने आप को हार मानने में ही फोकियत जानी और खुदकुशी कर ली। आज से ठीक 12 दिन पहले उनकी खुदकुशी हुई। खुदकुशी से पहले उन्होंने पेपर पर सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं ये तमाम तर मामला अल्लाह की अदालत में छोड़ता हूं और मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी मौत के बाद किसी को भी तंग ना किया जाए। अफजल महमूद के दोस्त जो कि उर्दू डिपार्टमेंट के एमएओ कॉलेज में मौजूदा टीचर हैं और इनका नाम है आतिफ भट्ट, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं ये असल में मामला था क्या और क्या उस माँ को उसका वो बेटा मिल सकेगा जिसने इतनी मेहनत के बाद, सेल्फ मेड शख्स था, एक छोटे से गरीब से घराने में रहता था, एमएओ कॉलेज में बच्चों को तालीम दे रहा था, उनके घर में क्या बीती, दोस्त होने के नाते इन पर क्या बीती। बहुत शुक्रिया आकिब भट्ट साहब के आप आवाज बन रहे हैं अपने दोस्त की, उस टीचर की जो कि जिम्मेदार है इस मुआशरे को अपने सही राह पर लाने के लिए। कुछ बताएं कि अफजल महमूद शख्स कैसा था, इंसान कैसा था। देखें यासिर, अफजल बहुत ज़्यादा हंसमुख, ज़िंदगी से भरा हुआ, सबसे मोहब्बत करने वाला, सबको इज़्ज़त देने वाला, इज़्ज़त लेने वाला शख्स था। ये मैं नहीं कहता, एमएओ कॉलेज में मौजूद 150 से ज़ायद असातिज़ा आपको ये बात बताएंगे। वहाँ मौजूद सैकड़ों बल्कि शायद हज़ारों स्टूडेंट्स आपको ये बता सकते हैं कि अफजल महमूद दूसरों को कितनी इज़्ज़त देता था, कितना प्यार करता था, कितना हंसने हंसाने वाला बंदा था वो। अच्छा, वो जो तालिबा ने दरख्वास्त दी कि ये हमारे मेकअप की तारीफ करते हैं, हमारी ड्रेसिंग की तारीफ करते हैं, तो आप खुद भी टीचर हैं, तो वहाँ पर यूनिफॉर्म के अलावा कोई बाकी कपड़े भी अलाउ होते हैं? जी बिल्कुल नहीं, मैं उस कॉलेज में डिप्टी चीफ प्रॉक्टर भी हूँ। हमारे कॉलेज में लड़कियाँ अपने यूनिफॉर्म से हट के किसी और रंग का दुपट्टा भी लेके नहीं आ सकती। तो ये तो फिर बिल्कुल ही हकीकत यहाँ होती है। तो एक यूनिफॉर्म की इंसान डेली तो तारीफ नहीं कर सकता कि आपका यूनिफॉर्म बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, ये बात तो बहुत वाजे है। और फिर इंक्वायरी कमेटी जब बैठी या जो भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी,
उसने वाज़े तौर पे अपनी रिपोर्ट जो दी, जो सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक पहुंची और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नज़र आई, उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ था कि लड़की ने नंबर बढ़वाने के लिए ये सब कुछ किया था और ये बात हमने मुख्तलिफ चीज़ों को सामने रख कर जो है फाइंड की है। आप मुझे बताएं, टीचर होने के नाते आप भी टीचर हैं और उसी कॉलेज में हैं जहाँ पर ये वकूआ पेश आया, कल को कोई भी स्टूडेंट उठेगी, आप उसको नंबर नहीं देंगे, वो आपके खिलाफ दरखास्त देगी, तो आप भी ब्लैकमेल होंगे ऐसे? यही मसला इस वक्त हमारे कॉलेज में ज़ेर बहस है असातिज़ा के दरमियान कि इस तरह तो कल किसी भी उस्ताद के ख़िलाफ़ इस तरह का वाक़या पेश आ सकता है और फिर तो हर दूसरे दिन कोई स्टूडेंट आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे देगी और आप अपने घर वालों के सामने और कॉलेज के अंदर अपनी बेगुनाही खुद साबित करते रहेंगे, क्योंकि जो हालिया वाक़या है उसमें यही नज़र आता है कि कॉलेज तो आपकी कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ना आपको कुछ दिया जाए। देखें, हम जो असातिज़ा हैं और ख़ास तौर पर कॉलेज असातिज़ा, हमारी तनख्वाहें कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, हमें कोई मराआत ऐसी नहीं मिली होती कि हम बड़ी पुरतायुश ज़िंदगी गुजार रहे हैं या बड़ी बासहूलत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम इस पेशे से अगर वाबस्ता हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ इज़्ज़त की वजह से वाबस्ता हैं। अगर वो इज़्ज़त भी बाकी ना रहे तो अंजाम करीब करीब ऐसा ही होगा जो अफजल महमूद का हुआ है। अफजल महमूद के खिलाफ जिस तालिबा ने दरख्वास्त दी, आप उसको जानते भी होंगे क्योंकि आपके बहुत अच्छे अफजल महमूद साहब दोस्त भी थे, तो अभी भी हम देख रहे हैं कि मैं भी उसका नाम नहीं ले रहा, आप भी नाम नहीं ले रहे, अफजल महमूद ने भी कहीं नाम नहीं लिया कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं मजरू ना हो। लेकिन ये औरतें नहीं सोचती हैं, अगर उन्होंने हिरासमेंट का किसी पे केस करना है तो फिर वो कर देती हैं, इल्ज़ाम लगाती हैं तो फिर लगा देती हैं। तो उन औरतों को, उन बच्चियों को, उन बहनों को, उन बेटियों को क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, ये एक तो बहुत शर्मनाक वाक़या है कि एक बंदे के ख़िलाफ़ झूठी दरख्वास्त दे दी गई और मैं यहाँ ये वजाहत कर दूँ कि वो दरख्वास्त सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से जब सामने लाई गई तो उसको देखकर मेरा तो यही ख्याल था कि जी ये दरख्वास्त उस लड़की ने खुद नहीं लिखी बल्कि उसे लिखवाई गई है। आपके ख्याल से किसने लिखवाई है? मुझे लगता है किसी उस्ताद ने लिखवाई है, मुझे पता तो नहीं है, ना मैं हकायक से वाकिफ। चले, जिसने भी लिखवाई, जिसने भी लिखी, जब उनके खिलाफ रिपोर्ट बन गई, इंक्वायरी रिपोर्ट की कोई ना कोई नताइज भी आए होंगे, तो वो रिपोर्ट उसको क्यों नहीं थमाई गई? वो 3 माह तक वो इंचार्ज के पास, हेड के पास, प्रिंसिपल के पास बेचारा धक्के खाता रहा। यही सबसे बड़ा सवाल है अफजल के पीछे कि कानून के मुताबिक अथॉरिटी जो है, यानी कॉलेज के अंदर जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट इंक्वायरी शुरू होने के 30 दिन के अंदर दोनों फरीकों को देनी होती है। लेकिन यहाँ ये बहुत अफसोसनाक बात है कि अफजल बार बार इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट मांगता रहा लेकिन उसको इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट नहीं दी गई। अफजल ने ये बात मुझसे भी की और लोगों से भी की कि मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ और मैंने बार बार मुतालबा किया है कि न सिर्फ मुझे इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट दी जाए बल्कि मुझे ये बताया जाए कि जिस लड़की ने मेरी किरदार कुशी की थी उसके खिलाफ क्या किया गया है और वो झूठी जब साबित हो चुकी है तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है या नहीं की गई। प्रिंसिपल साहब का या जो हेड थी उस कमेटी की, डॉक्टर आलिया रहमान, उनका क्या मौक़िफ़ था उस पर? उन लोगों ने कोई वाज़े मौक़िफ़ अफजल के सामने नहीं रखा था। अफजल इसी वजह से ज़्यादा परेशान था और अफजल को बार बार कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा था, इस बात का इजहार उसने डॉक्टर आलिया रहमान को 8 अक्टूबर को दी गई अपनी एप्लीकेशन में किया था, जो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें भी हम रिपोर्ट में देख सकते हैं, उस दरख्वास्त में देख सकते हैं जो अफजल महमूद साहब की जानिब से दी गई, मरहूम के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे, कि उसमें भी उन्होंने उस तालिबा का नाम नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ उनका रोल नंबर मेंशन किया। उस शख्स को कितनी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल होगा, लेकिन उस तालिबा को भी होश के नाखून लेने चाहिए थे। तो उस माँ का क्या हाल होगा जिसका बेटा था, जिसने पढ़ाया लिखाया और कॉलेज में वो एक उस्ताद के तौर पर गया। माँ को तो बेटा नहीं मिलेगा, बीवी भी छोड़कर चली गई थी शक की बुनियाद पर कि शायद मेरा हस्बैंड ऐसा ही हो। जी ऐसा ही है। देखें, अफजल का ताल्लुक एक बहुत छोटे घराने से था और वही इस माशरे के जो ज़ेरी मुतवसत तबका है जिसे हम लोअर मिडल क्लास कहते हैं, उससे उसका ताल्लुक था और बहुत मेहनत करके ज़ाहिर वो आगे आया होगा और फिर एक उस्ताद बनना, ज़ाहिर है उसके लिए उसने बहुत कोशिश की होगी। जब उसने देखा कि मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई तो उसने खुदकुशी का सोचा और एक रिटन फॉर्म में जो उसने स्टेटमेंट दी, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि मैं अल्लाह ताला की अदालत में ही अपने केस को छोड़ता हूँ और पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी विक्टिम को या किसी भी शख्स को मेरे मरने के बाद तंग ना किया जाए, ये मेरी ज़ाती रजामंदी से सब कुछ हो रहा है। तो आपने जब वो स्टेटमेंट पढ़ी तो आपके जज्बात क्या थे दोस्त होने के नाते? जिस रात मुझे पता चला अफजल के वफ़ात का, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, रोता रहा, परेशान था, क्योंकि अफजल मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मेरे साथ कॉलेज में मुख्तलिफ ड्यूटीज़ में होता था, मेरे साथ हंसता खेलता था, मेरे साथ बातें करता था, बहुत सी चीज़ें शेयर करता था, बल्कि कॉलेज के बहुत से प्रोग्रामों में हम मिलकर एंजॉय किया करते थे। आप जब ये बात कर रहे हैं उतने वसूख से कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर आप कह रहे हैं आप दोस्त हैं तो वो अच्छे ही होंगे,
तो ये प्रिंसिपल साहब को नज़र नहीं आया या डॉक्टर आलिया रहमान को नज़र नहीं आया? देखिए, डॉक्टर आलिया रहमान ने तो बहुत वाज़ेह तौर पे अपनी रिपोर्ट में लिख दिया था कि अफजल मासूम है, लड़की के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब ये बात ना समझ, लड़की के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यही सबसे बड़ा सवाल है कि प्रिंसिपल ने एक तो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट अफजल को क्यों नहीं दी, और दूसरा उस लड़की के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। ये सवाल अब तक जवाब तलब है और इसका जवाब अब तक कहीं से भी कोई सामने नहीं आया। तो जी, इसका जवाब सामने आए ना आए, लेकिन उस माँ का लख्ते जिगर जो है वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया है। और मैं समझता हूँ कि उसकी मौत का जिम्मेदार अफजल महमूद खुद नहीं, उसका जिम्मेदार ये मी टू मुहिम है, जिसका गैर ज़रूरी और इंतहाई जो है गैर संजीदगी से इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी औरत उठती है, कोई भी लड़की उठती है और वो किसी के खिलाफ भी खड़ी हो जाती है। अब ये नहीं इन्वेस्टिगेट किया जाता कि वो कोई बात कर रही है, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, क्या ये बात इस तरह से हो भी सकती है जिस तरीके से औरतें या लड़कियां प्रिटेंड करती हैं। तो अगर इस बात में किसी किस्म की कुछ सदाकत हो तो लाजमी जो रेलेवेंट शख्स है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे मुआशरे में अगर इस तरह की मुहिम मज़ीद आगे बढ़ेंगी जिसमें मी टू हो और उस मी टू का गलत इस्तेमाल किया जाए, उसका मिस यूज़ किया जाए, तो उससे ना सिर्फ उस शख्स की ज़िंदगी ख़तरे में होती है, उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है। क्योंकि जितनी औरत की इज़्ज़त है, जितनी हमारे इस्लाम ने औरत को दर्जाबंदी दी, शायद ही किसी मज़हब ने उसकी दर्जाबंदी उस हद तक की हो। ये अगयार के और मगरिब के तमाम तर रिवायात जब मशरक़ी रिवायात में मिलते हैं तो इस तरह की तबाही ही देखने में मिलती है। मैं फेमिनिज़म के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं फेमिनिज़म के हक़ में भी नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी शख्स ने किसी औरत को हिरास किया है, उसके पास सबूत हैं, तो उस मर्द के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। अब उस तालिबा के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इसका तो अंजाम या इसका जो नतीजा है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन वो शख्स जो टीचर था एमएओ कॉलेज में, वो खुदकुशी कर चुका है, इस दुनिया में नहीं है। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये मी टू मुहिम किस तरफ जाती है। और ख़ास तौर पर वो तमाम लड़कियां जो हमारी इस वीडियो को देख रही हैं, अगर उनको कोई तंग करता है, उनको कोई हरास करता है, तो वो उसकी कंप्लेन करें, आवाज़ बुलंद करें। लेकिन अगर आप किसी को ब्लैकमेल करेंगी हरासमेंट के नाम पर, तो उसका नतीजा अफजल महमूद की मौत की शक्ल में भी हो सकता है। काइंडली इस बात पर रिव्यू कीजिएगा। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह।